हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू पार्ट 4, जिसमें हम नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज़ करेंगे रिलेटेड टू फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेटा पिछली एमसीक्यू सीरीज़ में हम अब तक 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने 20 पार्ट्स इन ईच वो पार्ट टोटल 60 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करे हैं। आज हम और आगे क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड आइटम्स को सॉल्व करेंगे। जिन भी बच्चों ने अभी हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं, अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से नोट डाउन कर सके। फर्स्ट क्वेश्चन आज का टोटल मिलाकर 61th क्वेश्चन। वाई इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ ₹3000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months ending 31st March 2021. If interest on drawings is charged at 10% per annum, interest charged will be। आपको यहाँ पे 6 months के लिए ड्राइंग्स दी हुई है, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी बेटा हमारी? टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू 18,000, 3000 इंटू 6। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, 10/100। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। एट द एंड ऑफ, जब हम ड्राइंग 6 months के लिए करते हैं और हम एट द एंड जो लेते हैं, तो हमारा जो एवरेज टाइम है वो 2.5 होता है। तो 5/2 इंटू 1/12। क्लियर? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 375 रुपीज़। 375 रुपीज़ आपका करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? मैंने आपको पहले भी बोला है, जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है आप उसको डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करिए और जो आपका आंसर आए उसके अकॉर्डिंग उस पर टिक कर दीजिए। बट कंसेप्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेड इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रॉ 2000 रुपीज एवरी मंथ फॉर 6 months। क्लियर? इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट 8% पर एनम, इंटरेस्ट चार्ज विल बी। अब देखो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी आपकी? टोटल ड्राइंग्स हो गई 12,000 रुपीज़। टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 2000 इंटू 6, 12,000 रुपीज़ इंटू 8%, इंटू 8%। और यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया हुआ है 6 months, ना बिगनिंग ना एंड। तो मैंने आपको बताया था हम एवरेज टाइम ले लेते हैं, उसका मिड वाला टाइम कंसीडर कर लेते हैं। तो मिड वाला टाइम कंसीडर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/12। 3 months के लिए हम लेते हैं, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर जो आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 240। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। बेटा आप साथ साथ करते जाइए और अपने आंसर्स को मैच करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टनर ड्रॉ ₹2000 ईच ऑन 1st April 2020, 1st July 2020, 1st October 2020 and 1st Jan 2021 for the year ended 31st March 2021। for the year ended 31st March दिस, ये गलती से 2 बार लिख दी गई है लाइन, इस लाइन को हटा दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 8% पर एनम विल बी। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है। बेटा ध्यान से देखो, दिखने में लग रहा है ये इरेगुलर ड्राइंग्स का कंसेप्ट है, आप उससे भी निकाल सकते हो, बट आप ये देखो अमाउंट कितना है? 2000 ईच। कब कब कराएं? 1st April, 1st July, 1st October और 1st Jan।
याद आया कुछ? ये क्या है? बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी, ये क्या है? हमारे क्वार्टर की बिगनिंग है। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? टोटल ड्राइंग्स 2000 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 8000 रुपीज़ इंटू एवरेज, सॉरी रेट कितना है? 8/100। और एवरेज टाइम आपका कितना होगा? बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/2 इंटू 1/12, 15/2 इंटू 1/12। क्लियर? कंफर्म? चलिए अब देखो, इसकी कैलकुलेशन करो जल्दी से, फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर जो आएगा दिस विल बी इक्वल टू 400 रुपीज़। कितना आंसर आएगा? 400। तो 400 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? कंफर्म? नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners. B draw a fixed amount at the end of every month. Interest on drawings is charged at 10% per annum. At the end of the year, interest on B's drawing amounting to rupees 4290 drawings of B were. अब देखो, अब तक हमें ड्राइंग्स दी हुई होती थी, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते, बट यहाँ पर हमें इंटरेस्ट गिवन है, हमें ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन में बस एक चीज़ देख लीजिए, आपको देखो इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट, मतलब ड्राइंग्स जो कैलकुलेट करनी है वो पर मंथ की कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम अपने फार्मूले को पुट करें, हमारा फार्मूला क्या है बेटा? देखो फार्मूले को ध्यान से देखो एक बार। हमारा इंटरेस्ट कितना है? 4290 इज इक्वल टू ड्राइंग्स पर मंथ। जो ड्राइंग्स पर मंथ है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते थे? 12 से मल्टीप्लाई करते थे, इनटू रेट। रेट कितना दिया हुआ है बेटा? 10/100। और आपको एट द एंड बोला हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोला है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो इसका मतलब एट द एंड के लिए हमारे लिए क्या फार्मूला होता है? 5.5 मंथ्स। तो दिस इज इक्वल टू 11/2 इंटू 1/12। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप इन सारे आइटम्स को यहाँ पे शिफ्ट करिए। 4290 इंटू, देखो 12 से 12 डिलीट, छोटे बच्चों की तय कर लो यार, नहीं तो कैलकुलेटर यूज़ करो। एग्जाम्स में कैलकुलेटर है नहीं, इसलिए मैं छोटे बच्चों की तय कर रहा हूँ। इंटू 10 इंटू 2/11, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा आपके लिए? ड्राइंग पर मंथ। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 3 और 11 9 0। अगर इसको सॉल्व करते हो दिस विल बी 7800। ठीक है, 7800, दिस इज योर आंसर। तो ये है आपके लिए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Naveen is a partner in a firm. Interest on his drawings charged by the firm at 9% per annum amounting to 4500। यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है। How much amount he withdrawn from the firm, उसने कितना अमाउंट विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे भी देखो बेटा, आपको क्या दिया हुआ है? आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है 4500 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, क्योंकि यहाँ पर मंथ का ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने सीधा टोटल ड्राइंग्स लिख दिया। इनटू रेट कितना दिया हुआ है बेटा? 9/100। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइम पीरियड क्या बताया हुआ है। कहीं भी पूरे क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं बताया, और जब हमें टाइम पीरियड नहीं बताया होता तो हम क्या करते हैं? हम टाइम पीरियड ले लेते हैं 6/12। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी जो टोटल ड्राइंग्स आएगी, टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू 4500। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 2 × 100/9। ठीक है, क्लियर? दिस विल बी इक्वल टू
किसके इक्वल आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। आप इसको सॉल्व करोगे 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। 1 लाख रुपीज़ मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a partner withdraw from firm ₹2,50,000 during the year. Calculate interest on drawings at 10%. आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। बेटा आप खुद करिए इस क्वेश्चन को। अगर आप 1 मिनट में आपको टाइम दे रहा हूँ, आप खुद सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या है। $2,50,000 इंटू 10%। अब यहाँ पे एवरेज टाइम क्या लेंगे? बच्चा यहाँ पे कई बार गलती कर जाता है। बच्चा यहाँ पर एवरेज टाइम 6 मंथ्स ले जाता है, बट यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे रेट क्या दिया हुआ है, 10%। पर एनम वर्ड तो नहीं है। जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ाया था, मैंने वहाँ पे आपको समझाया था कि जब आपको वर्ड 10% पर एनम नहीं दिया होता तो आप डायरेक्ट 10% कैलकुलेट कर लेते हो, यानी 25,000 रुपीज़। दिस इज इक्वल टू 25,000। आप टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं करोगे। क्लियर। बच्चा जल्दबाजी में कई बार 6/12 कर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किया होगा, बट कई बार हो जाती है, तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? नहीं, ये तो गलत है। क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? यस, ये सही है, पर आगे के ऑप्शन पढ़ते हैं। क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता। क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट? नहीं, उनके भी डेबिट साइड में आता है। तो आपकी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी बेटा? ऑप्शन बी। कभी भी ऑप्शंस डी हो, आपका पहले ही भी आ रहा है, बट फिर भी आप आगे की ऑप्शंस को जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहते हैं, एंटाइटल्ड है, बट नेट प्रॉफिट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस इंटरेस्ट। बट नेट प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट नहीं है। देन द नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन। हमने कल इसके कई क्वेश्चंस करे थे, तो वहाँ पे हमने पॉइंट पढ़ा था कि कभी भी अगर जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तो प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैनेजर गेट्स कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो आप क्वेश्चन पे ध्यान से देखना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है। ग्रॉस प्रॉफिट 5,80,000, एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर्स कमीशन इज 1,60,000। तो कमीशन अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। और प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें 5,80,000, इसमें से माइनस करोगे आप 1,60,000, दिस इज इक्वल टू 4,20,000। ये आपका प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ गया। अब आपको कमीशन कैलकुलेट करनी है, तो कमीशन इज इक्वल टू 4,20,000 इंटू रेट। रेट कितना है? 5/100 प्लस रेट, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग वर्ड है। तो दिस विल बी इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20,000 रुपीज़। कितना आंसर आ जाएगा? 20,000 रुपीज़। यानी आपकी कौन सी ऑप्शन हो गई? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In a partnership, partner A is entitled a monthly salary of 7,500. पार्टनर को जो मंथली सैलरी मिल रही है वो 7,500 है. एट द एंड ऑफ ईयर फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 75,000 रुपीज़. फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 75. बट आफ्टर चार्जिंग ए सैलरी, ए की सैलरी को चार्ज करने के बाद, if manager is entitled a commission of 10% of net profit after charging his commission. देखो कमीशन किसको मिल रही है बेटा? पार्टनर को नहीं है, कमीशन मिल रही है मैनेजर को. अब मैनेजर को जो कमीशन मिल रही होती है वो नेट प्रॉफिट पे मिल रही होती है पार्टनर्स के रिम्यूनरेशन से पहले. तो यहाँ पे हमारे लिए अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो हमें पता है प्रॉफिट बिफोर सैलरी. अगर हम प्रॉफिट बिफोर सैलरी ले तो देखो प्रॉफिट बिफोर सैलरी कितना है? 75 प्लस 7,500 इंटू 12. दिस इज इक्वल टू 75,000 प्लस इसको सॉल्व करते हैं. दिस इज इक्वल टू 90,000. टोटल हो जाएगा 1,65,000. क्लियर? अब आपको कमीशन कैलकुलेट करनी है तो कमीशन इज इक्वल टू 1,65,000 इंटू कितने परसेंट है? 10%. 10 अपॉन 100 प्लस 10. दिस विल बी इक्वल टू 15,000 रुपीज़. किसके इक्वल आ जाएगा? 15,000 रुपीज़. ऑप्शन देखिए 50,000 रुपीज़ है आपके लिए? 15 यस है. क्लियर? बच्चे इसमें थोड़ी सी गलती कर जाते हैं. यहाँ अगर पार्टनर्स की कमीशन निकालनी होती तो हम 75,000 इंटू 10 अपॉन 110 करते, बट हमें कमीशन निकालनी है मैनेजर की, और मैनेजर की जो कमीशन होती है बिफोर पार्टनर्स रिम्यूनरेशन होती है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. X, Y and Z are partners sharing profit and losses equally. As per partnership deed, Z is entitled to a commission of 10% of net profit after charging such commission. आपको जो पार्टनर है उसको कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000. जेड्स कमीशन विल बी. आपको जेड की सिंपल सा क्वेश्चन है. सिर्फ ये क्वेश्चंस जो ये सीरीज बनाई गई है इसलिए बनाई गई है ताकि आप सारे क्वेश्चंस को आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए. मुझे पता है कई क्वेश्चंस तो ऐसे आप कहोगे सर बहुत इजी क्वेश्चंस है, बट बेटा आपके सारे कंसेप्ट प्रॉपरली रिवाइज हो, यही मेरा टारगेट है ताकि हम अपने पूरे मार्क्स अचीव कर सके. तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना है? 2,20,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 20,000 रुपीज़. तो 20,000 आपके लिए ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में देखो. इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा था? अगर आप लाइन को ध्यान से पढ़ो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. और जो ये वाला क्वेश्चन है उसमें बोला है कि XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली एज पर पार्टनरशिप डीड. Z इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट. द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन इज 2,20,000. अब यहाँ सिर्फ 10% कमीशन बोलिए, सिर्फ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ना आफ्टर बोला ना बिफोर. तो हम सीधा बिफोर वाला फार्मूला लगाएंगे तो हम सीधा कैलकुलेट कर लेंगे 2,20,000 इंटू 10 अपॉन 100. दिस विल बी इक्वल टू 22,000. क्लियर? तो हमारे लिए ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए. क्लियर? कंफर्म करें. नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are partners in the ratio 3:2.
प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ए इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म्स प्रॉफिट वाज 42,000 रुपीज़। क्लियर। तो आपको कैलकुलेट करना है बी का शेयर। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कमीशन निकाल लेंगे ए की। कमीशन इज इक्वल टू 42,000 इंटू 5 अपॉन, देखो वर्ड क्या है, आफ्टर चार्जिंग। इन वर्ड्स पे फोकस करना बेटा। 105, दिस विल बी इक्वल टू 2,000। तो इसका मतलब डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया आपका, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 42, उसमें से आपने 2,000 माइनस कर दी कमीशन, दिस इज इक्वल टू 40,000। और बी का शेयर आपको निकालना है, बी का शेयर दिस इज इक्वल टू 42,000 इनटू क्या रेट है इसका, सॉरी क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, 40, दिस इज इक्वल टू 16,000 रुपीज़। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16,000 रुपीज़। तो आपका 16,000 करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है। बिफोर बी सैलरी ऑफ ₹17,000 फर्म्स प्रॉफिट इज 97,000 रुपीज़। हाउ मच इन टोटल, देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, हाउ मच इन टोटल, हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम द फर्म। बी को टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, देखो बी को जो मिलेगा वो दो चीज़ें मिलेगी, एक तो सैलरी और प्लस प्रॉफिट, दो चीज़ें मिलेगी। सैलरी कितनी है भाई साहब की, 17,000, ठीक है। प्रॉफिट देखो, अब प्रॉफिट 97 में से 17,000 माइनस कर दो, कितना हो गया 80,000, 80,000 इंटू 3/10, तो दिस विल बी 17,000 प्लस 24,000, 41,000। ऑप्शन है, यस है, 74 में ऑप्शन है आपके लिए डी। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे पता है आज के बच्चों को बहुत सिंपल क्वेश्चंस लग रहे हैं, पर आज भी कई क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप इनको एक बार खुद सॉल्व करना, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए इज कैपिटल 3 लाख, बी इज कैपिटल 1 लाख। C has not invested any amount as capital, but he alone manage the whole business. C ने कोई कैपिटल नहीं लगाई, पर C अकेला काम कर रहा है। C wants ₹30,000 per annum as salary. Firm earned a profit of 1,50,000. फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, 1,50,000. How much will be each partner's share of profit? कितना शेयर मिलेगा। ऑप्शन ए के है 60,000, बी 90,000, सी को नहीं मिलेगा। बी में है, ए को मिलेगा 90, बी को मिलेगा 30, सी को नहीं मिलेगा। अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं 40, 40, 40 मिलेगा, और डी की बात करते हैं तो 50, 50, 50। देखो बेटा, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो हमारे कौन से रूल्स फॉलो हो गए, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो किसी भी पार्टनर को हम सैलरी नहीं देते। सी ने क्या मांगा है आपसे, सी ने मांगा है सैलरी। क्या सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं होती तो हम प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इक्वली बांट देते हैं। तो 1,50,000 को हम इक्वली बांटेंगे तो हमारे पास ए को भी मिलेगा 50,000, बी को 50,000 और सी को 50,000 रुपीज़।
क्लियर? तो आपकी ऑप्शन नंबर डी आपके लिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,50,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 18,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, interest on partners drawing is 2,000 rupees. The net profit as per P&L appropriation account will be। देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं वैसे आपको थोड़ा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग याद दिला देता हूँ। आपको पता है आप नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हो, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 2,000, और यहाँ पे आपके लिए आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ है 18,000। आप इसको ऐड करिए 1,52,000, उसमें से 18,000 को आप माइनस कर दीजिए तो आपके लिए कितना आ गया 1,34,000 रुपीज़। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं है, इतना कुछ करना भी नहीं है आपको, ये कोई अकाउंट आपको बनाना नहीं है, ये तो सिर्फ आपको एक बार लॉजिक की याद दिलाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹2 लाख, टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज 1,000 रुपीज़, ए सैलरी 40,000 पर ईयर एंड बी सैलरी इज ₹3,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखो अगर आप देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है बेटा 2 लाख, इसमें ऐड क्या करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिंपल सा आपको 1,000 रुपीज़ दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे सैलरी लिखो सैलरी, देखो ए की सैलरी कितनी दी हुई है, ए की सैलरी आपको दी हुई है 40,000 रुपीज़। अगर आप बी की सैलरी लोगे तो बी की सैलरी होगी 3,000 पर मंथ, मीन्स 36,000। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 76,000। 2,01,000 में से आपने 76,000 माइनस करा तो आपके पास ऑप्शन आ रही है 1,25,000 जो प्रॉफिट है एज पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन बी आपके लिए आंसर आ रहा है 1,25,000। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। देखो कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। दे हैव कंट्रीब्यूटेड ₹50,000, ₹30,000 एंड ₹20,000 बाय द वे ऑफ कैपिटल इन द फर्म। ए वाज अनेबल टू वर्क फॉर 6 months। ए कोई भी काम नहीं कर पाया इन अ ईयर ड्यू टू इलनेस, बीमार होने की वजह से। एट द एंड ऑफ ईयर फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ 15,000। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मस्ट बी इक्वल। चाहे कोई भी पॉइंट हो बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा क्या होगी इक्वल होगी। तो 15,000 रुपीज़ तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो ए को कितना मिल जाएगा 5,000 रुपीज़। क्लियर? कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 4:1. C was manager who received the salary of ₹4,000 per month in addition to commission of 5% on net profit after charging such commission. Profit for the year is 6,78,000 rupees before charging salary. Find the total remuneration of C. C
सी का रिम्यूनरेशन आप कैलकुलेट करिए। आपको टोटल रिम्यूनरेशन कैलकुलेट करना है। अभी पीछे भी क्वेश्चन किया है, बिल्कुल उसी तरीके से है। देखो सी को क्या दो चीज़ें मिल रही है, एक तो मिल रही है सैलरी और एक मिल रही है कमीशन। ठीक है, सैलरी कितनी है 4000 रुपीज़ पर मंथ, तो 4000 इंटू 12 डेट इज इक्वल टू 48,000। कितनी सैलरी है 48 प्लस कमीशन। अब देखो टोटल प्रॉफिट कितना है 6,78,000, उसमें से हमने 48,000 रुपीज़ उसको अमाउंट पे कर दिया, तो प्रॉफिट कितना बचा 6,30,000 इंटू 5/105। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इसको कैलकुलेट करोगे 30,000 रुपीज़। 30 प्लस 48 दिस इज इक्वल टू 78,000 रुपीज़ आपको सी को रिम्यूनरेशन मिलेगा। तो 78,000 रुपीज़ मीन्स ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन and last question of today. Which of the following statement is true? Fixed capital account will always have a credit balance. आपको बताना कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज हैव द क्रेडिट बैलेंस, हमने पढ़ा था फिक्स कैपिटल मेथड में इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, ये तो सही है। करंट अकाउंट कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, पॉजिटिव मीन्स क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव मीन्स डेबिट बैलेंस, ये लाइन भी सही है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, यस ये भी सही है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल का क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। तो अब ये तीनों लाइनें सही है। ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ अबव, नेचुरल है, कुछ है ही नहीं। क्लियर, कंफर्म। तो यहाँ पे आपके आज के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट क्लास में जो एमसीक्यू होंगे वो होंगे रिलेटेड टू पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक को अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर आना, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ताकि वो वाले सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो। क्लियर बेटा, ये टॉपिक्स आप रेगुलर रिवाइज करते रहोगे। अगर देखो 20 एमसीक्यू बहुत बड़ी बात नहीं है रोज़ के लिए, बट अगर आप रेगुलर करोगे तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ आपका कोर्स बहुत स्मूथली विद इन प्रॉपर टाइम आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक तो करिए, बहुत मेहनत लगती है यार, तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो, कमेंट्स करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।